दोस्तों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीटी के एक नए वीडियो में। और चूंकि बिहार एसटीटी जब से 2019 में इसका नोटिफिकेशन आता है और 2021 में जाकर के इसका रिज़ल्ट जो है वो मार्च के महीने में प्रकाशित होता है और लगभग 2 साल के समय अंतराल के दौरान कई केसों से जो है बिहार एसटीटी 2019 की प्रक्रिया गुजरती है और रिजल्ट आने के बाद भी इस पे कई मल्टीपल केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद एक अन्य जो मामला जो कि निःशक्तता न्यायालय में दिव्यांगजनों के द्वारा उठाया गया है और उस सिलसिले में जो शिक्षा विभाग बिहार पटना के सचिव को और बीएसईबी के परीक्षा नियंत्रक को जो एक नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है और इसका इम्पैक्ट क्या बिहार एसटीटी के ज्वाइनिंग या रिज़ल्ट जो प्रकाशित किया गया है उसमें क्या पड़ने वाला है, साथ ही साथ जो लोग भी पास कैंडिडेट हैं वो किस प्रकार से इस नोटिस को ले सकते हैं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के अगर नज़रिए से देखा जाए तो क्या इस नोटिस का कोई जो रिज़ल्ट है उस पर प्रभाव पड़ सकता है या फिर जो इन लोगों का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें फेरबदल की जो बातें निकल करके आ रही हैं, उन सभी सिलसिलों पे जो है 1 बाय 1 चर्चा करने का इस वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि एसटीटी रिजल्ट में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो डिक्लेयर किया गया था नोटिफिकेशन में, उसके बाद जो ये दिव्यांगजन जो निःशक्तता न्यायालय में गए हैं, इसके पीछे का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी बातों पे 1 बाय 1 चर्चाएं होंगी। तो चैनल में आप अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि बिहार एसटीटी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक ना छूटे। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दिया जाए कि न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा, इसके तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, जो कि जारी किया गया है आपको सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना और परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को। इसमें प्रकरण में आप देख सकते हैं कि एसटीटी 2019 की परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% अंकों पर उत्तीर्ण करने के संबंध में यह नोटिस जो है वो जारी किया गया है। अब इसमें आपको पता है कि इस बार की जो एसटीटी की एग्जामिनेशन हुई थी उसमें जनरल कैंडिडेट जो थे उनको 50% पर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग कैंडिडेट जो थे उन्हें 45% अंकों पे उत्तीर्ण करने की बातें नोटिफिकेशन में की गई थी और इसी के आधार पर रिजल्ट को प्रकाशित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद दिव्यांगजन जो है वो निःशक्तता न्यायालय में गए हैं और इसके पीछे का उनका मांग जो है कि रिजल्ट को 40% न्यूनतम अंकों पर उत्तीर्ण कर बाकी सारे कैंडिडेटों को उत्तीर्ण करने की मुख्य मांगे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य विषय है उसको मैं अगर पढ़ूँ तो उपरोक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी ये लोग गए हैं कि 50% सामान्य श्रेणी और 45% जो है वो दिव्यांग हेतु अनिवार्य रखा गया था एसटीटी 2019 की परीक्षा में, जो कि 9 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य में किया गया था। लेकिन इनका जो कहना है कि बिहार टेट जो कि 2017 में हुआ था उसमें आपको 60% आपको सामान्य श्रेणी के कैंडिडेटों के लिए और 50% जो था वो दिव्यांग श्रेणी को कैंडिडेटों के लिए जो है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो निर्धारित किया गया था। क्योंकि एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि एसटीटी 2011-12 की अगर बातें करें या बिहार टेट 2017 की बातें करें तो उसका सिनेरियो और एसटीटी 2019 वालों का सिनेरियो कुछ अलग है। दोनों को एक मान करके चलना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों की वस्तु स्थिति और दोनों की प्रक्रियाएं बहुत अलग हैं, कॉन्ट्राडिक्शन आपस में बहुत है, इसलिए पहले दोनों को आप लोग एक ना समझें। तो वहाँ पर यहाँ हवाला दिया गया है बिहार टेट 2017 में 60% आपको सामान्य श्रेणी के और 50% जो है वो आपको दिव्यांगजनों के लिए जो है वो न्यूनतम प्रतिशत जो है वो निर्धारित किया गया था। लेकिन बिहार टेट 2017 में दिव्यांगों को 10% का यहाँ पर आरक्षण दिया गया। लेकिन एसटीटी की अगर हम बात करें तो इसमें 10% का आरक्षण तो नहीं दिया गया, क्योंकि एसटीटी 2019 में आपको जनरल कैंडिडेट के लिए 50% और दिव्यांगों के लिए आपको 45% की बातें की गई हैं, तो 5% ही यहाँ पर हो रहा है। और इसके अंतर्गत दिव्यांगजन जो है वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 एवं 82 के अंतर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार पटना दिव्यांगजनों से अधिकारों और उपलब्ध सुरक्षा उपायों से जो है वो संबंधित मामलों में समुचित प्राधिकारियों को निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है कि इसके निर्वहन यानी कि मुख्य इनकी जो बातें हैं कि धारा 80 और 82 जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत आता है उसके अंतर्गत ये लोग 10% की अपनी मांगों को, अर्थात कि 50% अगर सामान्य श्रेणी के कैंडिडेटों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक था तो दिव्यांगजनों के लिए 40% होनी चाहिए, ऐसी इनकी मांगे हैं। और 40% लाने वाले सभी कैंडिडेटों को जो है वो उत्तीर्ण करने की बातें इसमें की गई हैं। इस संदर्भ में
जो है वो न्यायालय के समरूप कई शक्तियां जो है इन्हें प्रदान की गई है और प्रतिवादियों को उनकी उपस्थिति एवं जवाब दायर करने हेतु नोटिस भी निर्गत करना यह अनिवार्य हो रहा था। तो उपरोक्त परिवादी द्वारा जो है समर्पित परिवाद पत्र पर विचारोपरांत जो है वो एतत् के द्वारा नोटिस दिया जाता है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि यानी कि ये शिक्षा विभाग को, यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार पटना जो है उनके द्वारा 16/4/2021 को 12 बजे पूर्वाह्न में प्रश्नगत दावे का उत्तर देने हेतु उपस्थित होने की बातें यहाँ पर की गई हैं, जिनको नोटिस जारी किया गया है। चाहे वो सचिव शिक्षा विभाग पटना या परीक्षा नियंत्रक BACB को यह उत्तर देने हेतु 16/4/2021 को 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। और इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि अपने बचाव में जो भी आप दस्तावेज अगर BACB या शिक्षा विभाग प्रस्तुत करना चाहता है या अभिलेख प्रस्तुत करना चाहता है तो उसकी एक प्रतिवादी जो है वो भी उपलब्ध कराए। ये सारी बातें जो है वो राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार पटना के तरफ से यह निर्गत किया गया है। अब तो ये नोटिस आप लोगों ने देख लिया और इसमें मुख्य जो बातें थीं कि 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने की बातें इसमें की गई थी। इसका रिजल्ट पर जो STET अभ्यर्थी जो STET 2019 में जो अभ्यर्थी पास है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उनके रिजल्ट पे किसी प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। कई लोगों का यह प्रश्न है कि यह जो निःशक्तता न्यायालय में जो ये मामला गया है इसमें भी क्या किसी प्रकार का इम्पैक्ट ये छोड़ सकता है, STET ज्वाइनिंग में किसी प्रकार का प्रभाव या निगेटिव प्रभाव छोड़ सकता है। तो आप सभी जो लोग STET पास अभ्यर्थी हैं उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ करना किसी भी दृष्टिकोण से वो उचित नहीं बैठता है और मामला चूँकि न्यायालय में है तो न्यायालय के निर्देश का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जहां तक नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, किसी भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के पहले ही नोटिफिकेशन जारी होता है और नोटिफिकेशन में यह बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि दिव्यांगजनों के लिए या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45% लाना अनिवार्य है। तो इस पर बदलाव कर पाना इतना आसान नहीं है, इवन बहुत मुश्किल काम है ये। हालांकि मामला न्यायालय में गया है लेकिन BACB हो और शिक्षा विभाग हो अपने तरफ से इसका जवाब जरूर दायर किया जाएगा और इस पे जो अपना जो टिप्पणी होगा वो शिक्षा विभाग हो चाहे वो जिन्हें नोटिस जारी किया गया है परीक्षा नियंत्रक BACB के द्वारा अपना उनको जवाब दाखिल करने का मौका भी दिया गया है, उनके द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ एग्जामिनेशन के बाद, चूँकि यह सारी प्रक्रियाएँ आपको शुरू हुई हैं रिजल्ट आने के बाद। नोटिफिकेशन आपको इशू होता है सितंबर 2019 में। अगर उन्हें किसी प्रकार की बाधाएं थीं तो सितंबर 2019 में ही उन्हें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। लेकिन अब जब सारी परिस्थितियां हो चुकी हैं, रिजल्ट आ चुका है, लोगों की ज्वाइनिंग की बातें चल रही हैं, 3 विषयों के रिजल्ट आने की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं, उसके बाद इन सभी बातों पे चर्चाएं करना मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद है। हालांकि लोग अपने अधिकार के लिए ही न्यायालय जाते हैं, उनका अधिकार है और उनके अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन एक सलाह मेरा जो सभी STET पास अभ्यर्थी हैं कि इसके माध्यम से आप लोगों को डरने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो STET 2019 के पास अभ्यर्थियों के परीक्षा फल पर नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब रही बात कि क्या दिव्यांगजन जो हैं वो 40% के उत्तीर्णांक हेतु अगर अपनी बातों को लेकर के गए हैं तो क्या अगर मान करके चलिए कि 45% उनका न्यूनतम उत्तीर्णांक पास का था और 40% की मांग उन्होंने की है तो इसका आधार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार टेट 2017 को बनाया है। और चूंकि मैंने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि बिहार टेट 2017 हो या आपको STET 2012 हो, उसका जो सिनेरियो था, उसकी जो सारी प्रक्रियाएं थी वो अलग थी। उसमें सारे न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पास किया गया था। लेकिन इस बार कई माध्यमों से, कई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आपको यह जानकारियाँ प्राप्त हुई है कि जिस प्रकार से जितने सीट उतने रिजल्ट की बातें कई बार आपको देखने को मिली है। हालांकि यह सही है कि RTI से जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल लोगों का, चाहे वो BACB के चेयरमैन की बातों को ले, जो कि STET नोटिफिकेशन के जारी करने के बाद ही उन्होंने अपना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह बहाली जो है वो पूर्व के बहाली से बिल्कुल अलग है। चाहे आप शिक्षा सचिव की बातों को ले ले या आपको शिक्षा मंत्री की बातों को ले ले, सभी ने यह स्पष्ट किया है कि पिछली बहाली और इस बहाली में काफ़ी अंतर है। तो पिछली बहाली में जो कुछ भी सिनेरियो चला था या जो कुछ भी परिस्थितियां थी उसका तुलना इस बहाली से करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम टू टाइम पे जो भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड हो, चाहे STET से रिलेटेड हो,
आप तक इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। कोरोना से बचाव हेतु जो कुछ भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए और एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर बने रहें, ताकि आप लोगों का सहयोग ही जो है वो बिहार STT 2019 की ज्वाइनिंग की दिशा और दशा को निर्धारित करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।